नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोरल एजुकेशन इंस्टीट्यूट पॉइंट में। साथियों, आज हम आपको सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं जो आपके आने वाली परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। साथियों, ये आपके सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, अक्टूबर 1920 में किसके द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए एन.एम. जोशी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एन.एम. जोशी। एन.एम. जोशी के द्वारा ही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी और साथियों, इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, जो कि इसके प्रथम अध्यक्ष थे। साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि वर्ष 1930 में हुआ था, 1930 में जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जबकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 को हुआ था, जिसमें भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि महात्मा गांधी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था, जो वर्ष 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 11 अप्रैल 1936 को, ऑप्शन बी 11 अप्रैल 1938 को, ऑप्शन सी 23 अप्रैल 1936 को, ऑप्शन डी 12 अप्रैल 1932 को। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 11 अप्रैल 1936 को, जो कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। और साथियों, इसका गठन जो कि 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में इसका गठन हुआ था, जो कि 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1935 में, ऑप्शन बी 1937 में, ऑप्शन सी 1946 में, ऑप्शन डी 1947 में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी वर्ष 1937 में, जो कि भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। यह है वर्ष 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना की गई थी। 1 अक्टूबर 1937 को जो कि भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। साथियों, अगला प्रश्न है, किस वर्ष नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 1903 में, ऑप्शन बी 1894 में, ऑप्शन सी 1904 में, ऑप्शन डी 1910 में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी वर्ष 1894 में, जो कि नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और साथियों, इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1947। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, जो कि राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। साथियों, यह अनुच्छेद 123 में है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाला जज कौन थे? ऑप्शन ए आत्माचंद अग्रवाल, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी जी.सी. हिल्टन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए आत्माचंद अग्रवाल ने, जो कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले शख्स नाथूराम गोडसे को सजा सुनाई थी। और साथियों, जी.सी. हिल्टन, जिन्होंने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दीनानाथ सिंह, ऑप्शन सी
जगजीवन राम, ऑप्शन डी घनश्याम दास बिड़ला। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और साथियों, घनश्याम दास बिड़ले वह व्यक्ति हैं जिन्होंने हरिजन संघ सेवक के अध्यक्ष थे। घनश्याम दास बिड़ला जो कि हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी देशबंधु चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी देशबंधु चित्तरंजन दास, जो कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी देशबंधु चित्तरंजन दास, जो कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। साथियों, अगला प्रश्न है भारतीय विधानसभा प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधानसभा प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शन ए 1982 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, जो कि भारतीय विधान परिषद प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, जो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा बनाई गई थी। साथियों, यह प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। साथियों, अगला प्रश्न है सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी श्री नारायण गुरु, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्री नारायण गुरु ने, जो कि एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा दिया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है कहा जाता है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी दामोदर, जो कि बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर को ही बंगाल का शोक कहा जाता है, जबकि कोसी को इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। और साथियों, इन दोनों नदियों से परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को, जो कि बिहार का शोक कहा जाता है, जबकि दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। और साथियों, असम का शोक ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है बांटो और छोड़ो का नारा वर्ष 1943 में किस अधिवेशन में दिया गया? ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन सी कराची अधिवेशन, ऑप्शन डी मेरठ अधिवेशन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी कराची अधिवेशन में, जो कि बांटो और छोड़ो का नारा वर्ष 1943 में कराची अधिवेशन में दिया गया था। और साथियों, यह मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया था। बांटो और छोड़ो का नारा जो कि मुस्लिम लीग ने दिया था, जो वर्ष 1943 में कराची अधिवेशन में दिया गया था। और साथियों, इससे प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षा में ज़रूर देखने को मिल सकता है। साथियों, अगला प्रश्न है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही वर्ष 1946 में निर्मित अंतिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। साथियों, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। साथियों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ईमानदार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी अफ्रीका में, ऑप्शन सी इंग्लैंड में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अफ्रीका में। अफ्रीका में इन्होंने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। साथियों,
साथियों, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं और आपके आने वाली परीक्षा में ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेगा। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होंगे। तो साथियों, हमारे चैनल पे विजिट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद साथियों।